हेलो क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 सीबीएसई में हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस एंड हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ना है? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को आपस में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सीधा एग्जांपल से, सीधा क्वेश्चन से ही बताता हूँ कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैंने कहा डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 बाय x प्लस 5। तो मैंने कहा क्या कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को हमें किससे डिवाइड करना है? x प्लस 5 से डिवाइड करना है। हालांकि ये काम हमने लास्ट ईयर भी सीखा था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, एक बार और देख लेते हैं। तो कैसे करते हैं? जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड होता है और जो डिवाइड करता है वो क्या होता है? डिवाइजर होता है। ठीक है, तो डिवाइजर को हम यहाँ लिखेंगे और डिविडेंड को हम यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, तो कोई डाउट है तो बताना। ठीक है, इसके बाद पहला काम क्या होता है कि इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को कंसीडर करो। तो इसकी पहली टर्म डिवाइडेड बाय इसकी पहली टर्म, दोनों को काटने पे मुझे क्या मिला? एक्स स्क्वायर। जो मिला उसे यहाँ लिख लो। ठीक है, उसे यहाँ लिखने के बाद वो क्या करेगी? अब इस एक्स स्क्वायर को एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्स स्क्वायर को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 इज 5x स्क्वायर। ठीक है, ये दो। अच्छा, साइन, इसके बाद हमें क्या करना होता है? साइन चेंज करना होता है। तो हमेशा नीचे वाली टर्म्स का साइन देखा जाता है। तो इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसका साइन भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। सेम वैल्यू, साइन अपोजिट, कट जाएगा। अब ये माइनस का 5x स्क्वायर, ये प्लस का 4x स्क्वायर, तो कितना बचेगा? माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से एक टर्म को क्या कर सकते हैं? कैरी ले सकते हैं। जो उसका साइन होगा उसे यहाँ ले लेंगे। उसके बाद सेम चीज रिपीट करनी है। इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, क्या मिला? माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्या बचा? माइनस एक्स। जो भी बचा उसे यहाँ लिख लो। अब ये माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिला? माइनस एक्स स्क्वायर। और जब माइनस एक्स 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 5x। यहाँ पे क्या लगाया? माइनस का साइन था तो प्लस, माइनस का साइन था तो प्लस, ये आपस में कट गया। 5 प्लस 2 इज 7x और माइनस के 9 को मैं क्या कर लूंगा? कैरी ले लूंगा। इसके बाद इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म यहाँ करके देख लेते। तो 7x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कटा, कितना बचा? प्लस का 7, उसे यहाँ लिख दिया। तो प्लस 7 इंटू एक्स इज 7x प्लस 7 इंटू 5 इज प्लस 35। स्पेस छोड़ेंगे और क्या करेंगे? साइन चेंज। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड, और ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? माइनस का 44। तो ये मेरा क्या हो गया? रिमाइंडर। और ये मेरा क्या हो गया? क्वोशिएंट। ठीक है, इतना कोई डाउट? इतना कोई डाउट तो बताना मुझे। दोबारा कर लेंगे ऐसे एक बार, ठीक है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। तो इसको समझिए, कॉपी करिए इसे एक बार, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं डिवीजन का। इस बार क्वेश्चन में कहा है डिवाइड 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 17 बाई एक्स माइनस 2। तो ये मेरा किसका काम करेगा? डिविडेंड का। और ये मेरा किसका काम करेगा? डिवाइड। ठीक है, तो करें शुरू। तो सबसे पहले 4x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 17 को डिवाइड करना है x माइनस एक्स। इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, 4x की पावर 4 अपॉन एक्स। एक एक्स से एक्स कटा, कितना बचा? 4x क्यूब। जो बचेगा वो क्या होगा? दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 4x क्यूब इंटू एक्स इज 4x की पावर 4 और 4x इंटू 1 इज
4x³ इंटू 1 इज 4x³। बीच में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। स्पेस छोड़ेंगे, जो साइन नीचे होगा उसको ऑपोजिट साइन पर। अगर 4x की पावर 4 के सामने कोई साइन नहीं है, यानी कि उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो नीचे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड। कितना हो गया, 16x की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर एक टर्म को कैरी ले लेगा, तो -x² नीचे आ गया। अब इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, तो 16x की पावर 3 अपॉन x। एक x से x कट गया, कितना बचा, 16x²। जो बचा उसे यहाँ लिख लो। 16x², 16 सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 16x³ हो जाएगा। फिर 16x इंटू 1 इज माइनस का 16x²। स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस का, आपस में कैंसिल। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो कितना बचेगा, 15x²। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 16 वन टर्म, यानी कि प्लस का साइन आएगा। बचा के ऊपर से -x। अब इसकी टर्म, अब 15x², इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म डिवाइड करने पे क्या मिला, 15x। तो जो मिला उसे यहाँ लिख लेंगे। तो 15x इंटू एक्स इज 15x²। 15x इंटू 1 इज माइनस का 15x। स्पेस छोड़ा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस का, ये आपस में कैंसिल। ठीक है, 15 में से x क्या, कितना बचा, 14x। साइन किसका आएगा, प्लस का, यानी कि जो बड़ा होगा उसका, यानी कि प्लस का साइन आएगा। और ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या कैरी ले सकता हूँ, 17। फिर 14x डिवाइडेड बाई x, तो क्लियर है कि क्या बचेगा, 14। नहीं आया तो देखिए इधर, 14x इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, x से x कटा तो कितना बचा, 14। जो बचा उसे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 14x, तो 14 इंटू 1 इज -14। तो यहाँ पर भी माइनस का साइन, क्योंकि 14 प्लस का है। ये वाले का साइन देखा जाएगा हमेशा, नीचे वाली टर्म का। ये माइनस का तो ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। 14 में से 17 में से 14 गया 3, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया मेरा, रिमाइंडर। और ये मेरा क्या हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करिए, इसे समझिए। इस तरह का एक और क्वेश्चन बुक से करिए अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। तो नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट, कि पहले वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ फैक्टर के बारे में हमने कहाँ पढ़ी, एक तो फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, फैक्टर वो होता है जिसमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 0। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि t² - 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि इस केस में रिमाइंडर मेरा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो काम क्या करना है, वही काम जो अभी तक करा है, हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। टू टी की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस, किससे डिवाइड करना है, t² - 3 से। काम वही करना है जो अभी तक करते हुए आए हैं। इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, तो 2t की पावर 4 डिवाइडेड बाई t की पावर 2, तो कितना मिलेगा, 2t का स्क्वायर, पावर 4 में से 2 पावर दी तो 2t की पावर 2 बच जाएगा। जो बचा उसे दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 2t की पावर 4, फिर इससे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, t की पावर 2, कितना बचा, t की पावर 2। अब ये तो क्यूब है, तो ये चीज़ किसके नीचे जाएगी, जिनकी पावर सेम होगी, तो t² मिलेगा, यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसके नीचे ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का,
ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4t²। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि जो टर्म बड़ी है उसी का आता है। ऊपर से क्या ले लूँगा मैं 3t³ कॉमन ले लूँगा, या फिर मैं कहूँगा कैरी ले लूँगा। अब इसकी पावर बड़ी है तो इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, कितना बचा 3t, कितना बचा 3t, पर t³ में से t² गए तो पावर 1 ही तो बचेगी और साथ में 3, ठीक है। तो कितना बचा 3 × t। अब 3t को t² से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3t³, ठीक है, और 3 × 3 9, माइनस का 90, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, और 3 3 या 9 यानी कि माइनस का 90। तो ये तो इससे मैच नहीं हो रहा, तो किससे मैच हो रहा है, जिससे मैच हो रहा है उसी के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। इसका साइन क्या है प्लस, तो क्या लगाएंगे माइनस, इसका साइन क्या है प्लस माइनस, तो क्या लगाएंगे प्लस। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कितना 4t², ऊपर से क्या आ जाएगा कॉमन, ये क्या कहूँगा कैरी आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, 4t² अपॉन t², t² से t² कट गया, कितना बचा 4, जो बचा उसे यहाँ लिख लो, ठीक है। 4 × t² इज 4t² और 4 × 3 इज -12। क्या करते हैं इसके बाद, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 0, और क्योंकि मेरा रिमाइंडर कितना है 0, तो ये क्या है इसका फैक्टर। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, याद करिए क्या, कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, किसके बराबर होता है प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। तो अगर बहुत सिंपल से एग्जांपल ले, सपोज करो 10 हमारा डिविडेंड है और उसे मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 5 से मल्टीप्लाई होने पे रिमाइंडर कितना मिला 0, जिसको मैं लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये इसका क्या है डिवाइजर, क्या है फैक्टर है। तो उसी तरह से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, किसके बराबर है t² माइनस 3 इंटू 2t² प्लस 3t प्लस 4। ये मेरा डिविडेंड, ये मेरा डिवाइजर, ये मेरा कोशेंट, साथ में क्या बचेगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक इस तरह का क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए। तो अब उसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है x² प्लस 3x प्लस 1, और हमें डिविडेंड कितना दिया है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर चेक करने का वही तरीका जो अभी तक यूज़ करा है, क्या करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमने डिविडेंड ले लिया, हमने डिवाइजर ले लिया। अब इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म 3x⁴ अपॉन x², कितना बचेगा 3x², पावर 4 में से 2 पावर गई तो 2 पावर बचेगी, साथ में 3, तो 3x² 3x² इंटू x² इज 3x⁴, 3x² इंटू 3 3 3 9, x² इंटू x इज कितना x का क्यूब, तो कितना हो गया 9x³। इस बार ये वाली टर्म इससे मैच हुई तो हमने इसके नीचे लिखा, और 3x² इंटू 1 इज कितना हो जाएगा प्लस का 3x², स्पेस छोड़ेंगे और साइन चेंज, प्लस का साइन है तो माइनस का, प्लस का साइन है तो माइनस का, प्लस का साइन है तो माइनस का, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। 9 में से 5 गया, कितना बचा 4x², और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो साइन किसका आएगा माइनस का। ये दोनों माइनस के हैं क्योंकि दोनों का साइन सेम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे उन्हें ऐड कर देंगे, ऊपर से क्या बचा प्लस का 2x, ठीक है। अब इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, माइनस का 4x² सॉरी माइनस का 4x³ अपॉन x² कटेगा,
तो कितना बचेगा माइनस का 4x, जो बचा उसे यहाँ लिख लो माइनस का 4x, माइनस का 4x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4 इंटू 3 इज माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 1 इज माइनस का 4x। स्पेस छोड़ेंगे, प्लस माइनस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो प्लस। अच्छा इसका साइन माइनस का, इसका साइन प्लस का, आपस में कैंसिल, इसका साइन माइनस का बट इसका साइन प्लस का, तो आपस में माइनस हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और साइन किसका आएगा बढ़ेगा तो साइन क्या लिखा जाएगा प्लस। ये दोनों प्लस के हो चुके हैं भाई, इसके साथ आगे प्लस का साइन है और इसके नीचे हमने साइन चेंज करके प्लस बना दिया, तो 4 + 2 इज 6x, ऊपर से क्या कॉमन ले लूँगा प्लस का 2। अब इसकी पहली टर्म क्या है 2x स्क्वायर, इसकी पहली टर्म क्या है x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर के क्या कितना बचा 2, तो 2 दब सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3 इज 6x एंड 2 इंटू 1 इज +2। ठीक है, अब इसका प्लस का साइन तो नीचे आएगा माइनस, इसका प्लस का साइन माइनस, इसका प्लस का साइन माइनस, कैंसिल, वैल्यू सेम साइन अपोजिट, वैल्यू सेम साइन अपोजिट, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिजल्ट क्या हो कि यस द गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द अदर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और है वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए और नया क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। अब इसके आगे एक अलग क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या है, पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी सालों से आ भी रहा है और इस साल आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equals to 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two of its zeros are √2 and minus √2। कहने का मतलब कि इस इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, इसके मुझे सारे जीरोज निकालने, सारे जीरोज। अब जीरोज क्या होते हैं, तो थोड़ा वापस जाते हैं, जीरोज क्या होता है, तो जीरोज होते हैं हमारे वो x की वैल्यू जो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर रिजल्ट कितना मिल जाए 0, उसे हम क्या बोलते हैं जीरोज। इसके बारे में हमने जब हमने टॉपिक शुरू किया बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एक पॉलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4, तो इसमें कितने जीरोज होने चाहिए 4, जिसमें से हमें 2 जीरोज गिवन है, तो मुझे कितने जीरोज और निकालना है, मुझे 2 जीरोज और निकालना है इसके। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अब करना कैसे, ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2x की पावर 4 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस। ठीक है, 2 of its zeros are given, कितना है √2 एंड माइनस। ठीक है, अब क्योंकि इसके मुझे 2 जीरोस गिवन है तो दोनों के दोनों किसके बराबर रहे होंगे, x के बराबर रहे होंगे। तो दोनों को जरा शिफ्ट कर लेते हैं, तो x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ समझना, अगर मैंने आपको x माइनस 4 लिख के दिया, एग्जाम्पल से इस केस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 4 लिख के दिया, तो इसका एक फैक्टर कौन होगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि x इक्वल्स टू 2 इसका क्या है 0 है, क्या है 0, x इक्वल्स टू 2 इसका क्या है 0 है, तो x माइनस 2 क्या होगा इसका फैक्टर होगा। अब वापस आते हैं, अब इसके मुझे कितने जीरोस गिवन है 2 जीरोस गिवन है,
एक x इक्वल टू रूट टू और x इक्वल टू माइनस रूट। तो अगर x इक्वल टू रूट टू इसका 0 है तो x माइनस रूट टू इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर x माइनस रूट टू इसका 0 है तो x प्लस, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो x प्लस रूट टू क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा 20 का फैक्टर 2 है, 20 का फैक्टर 5 है, तो अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूं तो जो मुझे रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा वो भी तो क्या होगा, 20 का फैक्टर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसी बात को थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसी बात को क्या कर रहे हैं, थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं। तो अगर x माइनस रूट टू इसका फैक्टर है, x प्लस रूट टू इसका फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट को हमने g ऑफ x नाम दे दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी ए प्लस बी। व्हाट इज a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब अगर x माइनस रूट टू इसका फैक्टर था, x प्लस रूट टू इसका फैक्टर था, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका क्या होगा, फैक्टर, ठीक है। सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सो g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ किसका, f ऑफ x। g ऑफ x क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा f ऑफ x का। और अभी अभी हमने दो क्वेश्चन करे कि अगर कोई टर्म किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। कितना मिलेगा, 0। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो शायद स्पेस की थोड़ी, तो डिवाइड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलो इसको आप यहां तक कॉपी करिए, फिर आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x को गिवन हमने जो पॉलिनोमियल निकाला g ऑफ x उससे डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का प्रोसेस सेम है जैसे हमने अभी तक करा है। क्या, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म 2x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, एक से एक कट गया, कितना बचा 2x स्क्वायर, जो बचा उसे यहाँ लिख लो। 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4, तो माइनस का 4x स्क्वायर, यही बचेगा। स्पेस छोड़ेंगे, प्लस का साइन है तो माइनस का, माइनस का साइन है तो प्लस का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर, और ऊपर से माइनस का 3x क्यूब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म अपॉन x स्क्वायर, कितना बचेगा, माइनस का 3x, तो माइनस के जो बचा उसे यहाँ लिख लेंगे, तो माइनस का 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस का 3x क्यूब, और माइनस का 3x इंटू 2 इज माइनस प्लस 3 टू जा 6, इसको भी हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस और 3 टू जा 6x, ठीक है। सेम टर्म्स के नीचे लिख लिया, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर और ऊपर से 2। अब ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लस का 1, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, कैंसिल करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो ये तो हमें पता ही था कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना ही था। इसके बाद अभी भी हमारा मेन काम पूरा नहीं हुआ, हमें इसके सारे जीरोस निकालने हैं जिसमें हमें 2 पता है, तो बच्चे में 2 अभी भी निकालने हैं। तो पहले आप इतना कॉपी करिए, इसके आगे फिर हम दोबारा करते हैं, ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं।
तो अब जैसे हमने इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे को कोशेंट मिला। तो यहाँ से ये क्लियर बात ये क्लियर हो गई कि ये तो इसका फैक्टर है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को जब मैं x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे ये कोशेंट मिलेगा, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो क्योंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म मिल रही है और रिमाइंडर कितना है, 0 है, तो यानी कि ये इसका फैक्टर है। व्हाट डज इट इम्प्लाई कि ये भी इसका फैक्टर है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो यानी कि अगर मैं इसको 0 के लिए इक्वेट करूं, अगर x स्क्वायर माइनस 2 को मैं 0 के लिए इक्वेट करूं तो मुझे कितने रूट्स मिलेंगे इसके, प्लस माइनस रूट 2, ठीक है, 2 रूट्स मिलेंगे। तो अगर x स्क्वायर माइनस रूट 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भी इसका फैक्टर होगा। और क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, तो इसको भी मैं किसके लिए इक्वेट कर सकता हूँ, 0 के लिए इक्वेट कर सकता हूँ। इसको अगर मैं 0 के लिए इक्वेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसके बचे हुए 2 रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 1 2, ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2। तो अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 मिले, ठीक है, और ऐड करके कितना मिले, 3 मिले। तो 2 × 1 is 2 and 2 + 1 is 3। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1 × x + 1 = 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 1 = 0। दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा, x - 1। दोनों से -1 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा, x - 1 = 0। तो x - 1 बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या बचा, 2x - 1 = 0। पहले जैसे बताया था कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या होगा, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या तो सेकंड टर्म 0 होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू 1 और यहाँ से अगर देखूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सो zeros of f of x are, तो f of x के जीरोस क्या हैं, एक √2 जो क्वेश्चन में गिवन था, एक -√2 और एक 1 और एक 1/2, क्योंकि इसके 4 रूट्स आने थे, 4 जीरोस आने थे, वो 4 जीरोस ये है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो उसे कॉपी करने से पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फाइंड आउट द जीरोस, क्या पूछा हुआ था, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल f of x = 2x⁴ माइनस 3x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, जहाँ पे इसके दो जीरोस क्या थे, √2 और -√2, ठीक है। तो कैसे करा था हमने, सबसे पहले क्योंकि ये दोनों इसके जीरोस है तो ये x की वैल्यूज है, तो x = √2 और x = -√2 लेकर चले हम। तो एक बार √2 को शिफ्ट किया, फिर एक बार -√2 को शिफ्ट किया। अगर x = √2 इसका 0 है तो x - √2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। उसी तरह से अगर x - √2 इसका 0 है तो x + √2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और अगर दो टर्म्स आपस में जो x = √2 और x + x + √2 और x - √2 अगर इसके फैक्टर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो उन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई करा और इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिला, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ से क्या इंटरप्रिटेट किया कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसको 0 पे इक्वेट करने पे हमें ये दोनों रूट्स मिल रहे हैं, तो इसको 0 के इक्वेट करने पे मुझे इसके बचे हुए 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो मैंने इसको 0 के लिए इक्वेट किया, फैक्टराइज किया और बचे हुए 2 रूट्स निकाले। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब उसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, वही क्वेश्चन। f of x = 3x⁴ प्लस 9x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या हैं, √5/3 और √5 -√5/3, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का क्वेश्चन। तो हमें क्या पॉलिनोमियल गिवन है,
3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, जहाँ पर इसका एक रूट है √5/3 एंड दूसरा रूट है माइनस का √5/। तो अगर ये इसके रूट्स हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक x माइनस √5/3 और एक x प्लस √5/3। अब अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्या होगा, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, g ऑफ x। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, x² माइनस 5/3 a माइनस b a प्लस b। व्हाट इज a माइनस b a प्लस b, a² माइनस b²। तो x का स्क्वायर इज x² माइनस √5/3 का स्क्वायर करूंगा तो 5/3 होगा। ठीक है, जिसको मैं g ऑफ x ले सकता हूँ। आगे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। तो g ऑफ x क्या बन जाएगा, 3x²। एलसीएम लूंगा तो 3 और 1 का एलसीएम 3, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3, ऊपर हो जाएगा 3x² माइनस 5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x² माइनस 5/3। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा g ऑफ x कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 5। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो इस तरह का जिस भी क्वेश्चन में रूट्स क्या होंगे, डिवाइड की फॉर्म में होंगे, तो उसमें हम सिर्फ पॉलिनोमियल फॉर्म को क्या मानते हैं, फैक्टर मानते हैं, नीचे वाली टर्म को हम छोड़ सकते। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर किया। आगे का प्रोसीजर सबको पता है क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को 3x² माइनस 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले आप इसे कॉपी करिए, आगे करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का प्रोसेस सबको ही पता है। अब तो आ ही गया होगा, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, 3 से 3 गया, x² से x² गया, कितना बचा, x²। जो बचा उसमें यहाँ लिख लो, x² इंटू 3x² इज 3x की पावर 4, x² इंटू 5 इज माइनस का 5x²। ठीक है, साइन प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3x²। कितना बचा, 3x²। साइन किसका आएगा, प्लस का। ऊपर से 6x² क्या कर लूँगा मैं, कैरी ले लूँगा। उसी तरह से माइनस का 10x भी मैं क्या कर लूँगा, कैरी ले लूँगा। स्क्वायर की लिख दिया, क्यूब। ठीक है, अब इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, तो 6x³ अपॉन 3x²। 3 2 x² से x² कटा तो 2x बच जाएगा, जो बचा उसे यहाँ लिखो। तो 2x इंटू 3x² इज 6x³, 2 इंटू 5 इज माइनस का 10x। सेम टर्म्स के नीचे ही उनकी पावर सेम होगी, उनके नीचे लिखा है माइनस, यहाँ पर प्लस। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना बचा, 3x² और ऊपर से क्या कैरी आ जाएगा, -5। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अगर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा। सबको पता है आगे क्या करना है, रिजल्ट कितना आ गया, 0। ठीक है, तो रिजल्ट 0, ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। और वो तो हम पहले भी कंक्लूड कर चुके थे कि भाई ये इसका फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकता हूँ, डिवाइजर इंटू कोशेंट। क्या लिख सकता हूँ, डिवाइजर इंटू कोशेंट। अब डिवाइजर अगर इसका फैक्टर है तो कोशेंट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो इस काम को हम थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं, पीछे वाले की तरह ही है। तो फॉर्मेट आप पीछे वाले से देख सकते हो, थोड़ा हमें क्वेश्चन समझना था तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इस केस में जो मेरा कोशेंट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इसको मैं किसके लिए इक्वेट कर सकता हूँ, 0 के लिए। तो x² + 2x + 1 किसके बराबर हो गया, 0। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं, या फिर मैं इसे ऐसे लिख लूं, या फिर इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कराया, चलो उससे कर लेते हैं।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही लोगे आप लोग, तो कुछ नया बता रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो x प्लस 1 0 के बराबर, और यहाँ पर भी x प्लस 1 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इस गिवन इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, एक है रूट 5/3 और एक है रूट -√5/3, ठीक है, और एक हो गया -1 और एक हो गया -1, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं है, और ये क्वेश्चन पक्का आपको दिखाई देगा। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और बुक में दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइज में, वो आप करिए। एक आध क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से और बचा है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे आज ही, तो फिलहाल आप इसे कॉपी करिए। तो यार आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसी के साथ हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल भी खत्म होता है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैं करवा चुका हूँ, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें एक क्यूबिक इक्वेशन की भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, लेकिन वो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में है, और वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आज तक आया भी नहीं है कभी, तो उसे मैं नहीं बता रहा हूँ। वैसे भी ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में ही दिखेगा आपको, मेन एक्सरसाइजेज में नहीं है। तो मेन 2 ही एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज आपकी ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे मत ना करें। फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल f of x x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल g of x। कह रहा है मैंने f of x एक पॉलिनोमियल है, उसे किसी पॉलिनोमियल g of x से डिवाइड किया, तो मुझे कोई क्वेश्चन q of x और कोई रिमाइंडर r of x मिला, जहाँ पे हमारा q of x यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो x - 2 है, और जो रिमाइंडर है वो -2x + 4। तो आपको इस केस में आपको g of x निकालना है, मतलब बेसिकली आपको डिवाइजर निकालना है, ठीक है। तो जिसको डिवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, और आखिरी में जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो अगर मैं हर चीज़ को एग्जैक्ट पोजीशन पे लगाऊं तो मेरा जो डिविडेंड है वो f of x है, जो डिवाइजर है वो g of x है, जो कोशेंट है वो q of x है, और जो रिमाइंडर है वो r of x है, ठीक है। जो पता है आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कर लीजिए, वो रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। f of x कितना है, x³ - 3x² + x + 2। g of x कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है हमें, ठीक है। q of x कितना है, x - 2, and what is r of x, -2x + 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब अगर मुझे g of x निकालना है तो इन दोनों टर्म्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और अगर मेरे को कभी भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म को हटाकर यहाँ भेजना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो ये किस में चल जाएगा, इसके आगे साइन किसका है, प्लस का, इधर आकर माइनस का। अच्छा ब्रैकेट अभी हमने नहीं खोला, इधर क्या बचा है, g of x इंटू x - 2, x³ - 3x² + x + 2, ब्रैकेट खोली, माइनस इंटू माइनस, प्लस का 2x, माइनस इंटू 4 इज -4। ब्रैकेट का ध्यान रखिए, जब भी माइनस ब्रैकेट से कभी भी 2 टर्म्स हो और बाहर माइनस या प्लस है तो हमेशा क्या बनाए ब्रैकेट, क्योंकि वो आपकी साइन की गलती को बचाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप साइन की गलती कर बैठेंगे और उस वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। x³ - 3x² 2x + 2, x + 2x इज 3x - 4 + 2, कितना हो गया, -2, g of x इंटू x - 2। अब अगर मुझे g of x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना कॉपी करिए, उसके आगे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो अब अगर हम देखें तो अगर मैं इस x माइनस टू को यहाँ से हटा के कहाँ भेज दूँ, डिवाइड में, नीचे डिवाइड में भेज दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स। तो यानी कि साफ क्लियर है कि अब मुझे इस पॉलिनॉमियल को x माइनस टू से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स, जो मेरी रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है वो मुझे मिल जाएगा। अब डिवाइड करने का प्रोसेस हम सबको पता है, क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल को डिविडेंड मानेंगे, इसको डिवाइड से, तो और हमें जी ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड किया x माइनस 2 से, क्या करूँगा, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो बचा सो यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन तो माइनस का तो इसका, ये कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन है ऑपोजिट, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ऊपर से क्या बचा, 3x कॉमन कैरी ले लिया, इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म, एक एक्स से एक एक्स कटा, कितना बचा, माइनस एक्स, जो बचा उसे यहाँ लिखिए, माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 2 इज माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स इज प्लस का 2x, यहाँ पे क्या आया प्लस, और यहाँ पर क्या आया माइनस, ये हो गया कैंसिल। 3x में से 2x गया तो कितना बचा, x, कितना बचा x, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 2। अब फिर से देखो तो ये दोनों टर्म सेम है, तो इधर क्या बचेगा, +1, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और ये जो होगा वो मेरा क्या होगा, सो जी ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से हमने जी ऑफ एक्स निकाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं था, रिमाइंडर को माइनस करना था, फिर क्वेश्चन से डिवाइड करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। प्लस और माइनस की गलती बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना खास क्वेश्चन नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जो हमने करा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हाँ फिर भी कोर्स में तो करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, ठीक है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ेंगे उसे और उसका देखते हैं। चलो, थैंक यू क्लास।